हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इसमें आलिया कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। जो फैब्रिक है वो मैं काफ़ी पहले लेके आई थी, तो आज फाइनली मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो बनाते हैं। और ये आलिया कट कुर्ती के लिए ही मैं लाई थी इस वाली फैब्रिक को। तो ये जो फैब्रिक की जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी अलग है, ऊपर जा रही है, तो इसको क्या दोनों पल्ले को अलग अलग करके मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। इसका जो पना है वो 60 का पना है। अगर आपका कम पने वाला फैब्रिक है तो आप 2.5 मीटर फैब्रिक लें। अब ये देखिए, इसको जब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे ना, तो इसको मैंने क्या दोनों पार्टों को अलग अलग कट करके रखा है। तो ये देखिए, खुले भाग है वो मैंने अपोजिट साइड रखा है, 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा है, और बंद भाग मैंने अपने साइड रखा है। ऊपर से मैंने एक लाइन खींच दी, जो हमारा आड़ा टेढ़ा फैब्रिक जा रहा था वो सिंपल बराबर हो जाएगा। और इसके जो आपकी टैप पार्ट की लेंथ हो उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, तो मैं 15.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ से फिटिंग का हमारे 14.5 रह जाएगा। इसके सिंपली इसमें एक नीचे से लाइन मार्क कर लेंगे, एकदम पूरा लाइन ड्रॉ कर लेंगे सिंपली। इसके बाद हम ऊपर से इसके शोल्डर लेंगे। तो जो शोल्डर है वो मैं इसमें 7 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मैं पीछे का जो गला है वो पूरा पैक ही रख रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें बस इस बार जो शोल्डर है वो 7 इंच लिए हैं। और इसकी जो आर्मोल की जो लंबाई है वो मैं 6.5 इंच पे ले रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से 6.5 इंच पे मैंने आर्मोल का निशान लगाया हुआ है। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो जो भी आपका चेस्ट हो उसका 4th पार्ट करते हुए प्लस 2 इंच की मार्जिन दे देनी है। और इसी तरीके से आपको कमर पे भी जो भी आपकी कमर उसका 4th पार्ट करते हुए 1.5 से 2 इंच की मार्जिन दे देनी है। मैं इसमें 2 इंच की मार्जिन दे रही हूँ, क्योंकि मैं हल्का सा लूज ही रखूंगी इस कुर्ते को। और इस तरह से इसको तिरछा मिला देना है। अब यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे इस कोने से, तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच का एक निशान लगाया है। इसके बाद आर्मोल की जो भी आपकी लंबाई उसका हाफ करते हुए यहाँ से इस तरह से कर्व शेप दे देंगे। तो ये जो आर्मोल में ना, कुर्ती वगैरह में ना आर्मोल एक ही कट करती हूँ, बैक वाली, फ्रंट वाली नहीं करती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अलग से फ्रंट वाली भी कट कर सकते हैं, तो मैंने बैक वाली ही कट करी है। यहाँ से हमने नेक के लिए निशान लगाया था, 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। बैक वाली की जो डीपनेस है वो भी मैंने 3 इंच ही रखी हुई है। आगे का हम वी नेक रखेंगे, पीछे का हम पूरा पैक रखेंगे राउंड में। तो ये देखिए, इसको मैंने सिंपल एक बॉक्स बनाया, इसके बाद हम इसमें राउंड में शेप दे देंगे बाद में। अब ये जो फ्रंट वाला नेक है वो हम वी बना रहे हैं, तो मैं फिटिंग का जो नेक हमारा 6 हो जाएगा, तो आधा मैंने एक्स्ट्रा लिया है 6.5 पे। उसकी जो चौड़ाई है वो भी मैंने 3 इंच ली है। और इसके बाद यहाँ पे हम वी वाला जो नेक रहता है उसको ड्रॉ कर देंगे सिंपली, जैसे कि मैं कर रही हूँ। बैक में मैंने सिंपल राउंड में ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ से इस तरह से करते हुए वी वाला जो नेक रहता है हम उसको ड्रॉ कर देंगे सिंपली। तो नेक आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, वैसे इस वाली कुर्ती में वी नेक ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इस तरह से करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे टॉप पार्ट की। तो ये जो हमने मार्क किए हैं इसी पे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो बैक वाला नेक है वो मैंने साथ में ही कट कर दिया। इसके बाद हम फ्रंट बैक को अलग करते हुए फ्रंट वाले नेक की भी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसके जो नेक है दोनों की कट कर दी है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम फ्रंट वाला जो लेंगे पार्ट, ये जो फ्रंट वाला पार्ट लिया है जिसमें हम आगे से थोड़ी सी डिजाइन देखें जैसे आलिया कट कुर्ती में रहती है। तो ये देखिए, बंद भाग से आपको क्या करना है, पहले आपको टॉप पार्ट को एकदम अच्छे से बराबर करते हुए आगे से आपको जितनी रखना है कट, आपको कितना ऊपर चाहिए, जो जिस टाइप की कुर्ती रहती है, मैं आपको साइड में पिक दे दूंगी किस टाइप की डिजाइन जो रहती है। तो मैंने इसकी जो ऊपर से लिया है वो 4.5 लिया, इस तरह से इसको तिरछा मिला दिया। आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, बट मेरे को ज़्यादा ऊपर नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसकी जो लंबाई ली है वो 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाती हूँ, उसको इस तरह से तिरछा मिला दिया। और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे सिंपली। खुलने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखेगा, ये देखिए। अब हम इसमें स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो पहले मैं इसकी जो आर्मोल है उसकी मेजरमेंट ले लूंगी। तो ये देखिए, सिंपली इस तरह से आपको आर्मोल का मेजरमेंट ले लेना है, जिस तरह से मैं ले रही हूँ। ये देखिए, तो मेरी जो आर्मोल आ रही है वो 9.5 आ रही है, मैं आधा इंच कम करके ही लेती हूँ, तो 9 इंच पे हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये जो मैंने फैब्रिक लिया है इसको भी मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए, बंद भाग मैंने अपने साइड रखा हुआ है, और इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने एकदम फैब्रिक को बराबर करने के लिए। तो यहाँ से जो भी आप स्लीव रखें उसमें 1 इंच प्लस कर लें। तो मैं 3/4 स्लीव रख रही हूँ, तो मैं 17 इंच की फिटिंग की स्लीव रखूंगी। तो मैंने 18.5 इंच पे 1.5 इंच का मार्जिन दिया हुआ है। और ये जो चौड़ाई है वो 9 इंच रखी, जितनी हमारी आर्मोल में आ रही थी पूरे में निशान लगाने के बाद। खुले भाग से हम 3 इंच नीचे डाउन करेंगे। स्लीव के हम एक सिंपल पत्ती जैसा शेप देंगे। इसमें भी मैं बैक वाली आर्मोल का ही शेप दे रही हूँ, क्योंकि मैंने कुर्ती में फ्रंट वाले पार्ट में भी हमने उसमें बैक वाली आर्मोल का ही शेप दिया, फ्रंट का नहीं दिया है, तो इसलिए हम बैक वाली आर्मोल का ही शेप देंगे। इसके बाद यहाँ से हम नीचे जो बॉटम हो आपकी, उसमें आपको बॉटम लेनी है, बॉटम की जो फिटिंग की बॉटम है वो लेनी है। 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे इस तरह से तिरछा मिला देंगे, और फिर सिंपली हम इसकी कटिंग कर लेंगे जिस वाले निशान हमने इसको मिलाया है। तो ये देखिए, ये जो हमने निशान लगाए थे ना उसी पे हम सिंपल इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इसकी कटिंग करने के बाद मैं इसको सेंटर से भी स्लीव को कट कर दूंगी। जब हम अटैच करेंगे ना तो सेंटर पे रखते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो हम सिंपल इसकी कटिंग कर लेते हैं सेंटर से भी, और जो हमारी स्लीव है वो भी कटिंग होगी, और टॉप पार्ट हमारा पूरा कटिंग हो चुका है। अब नीचे
तो ये देखिए टॉप पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब हमारे जो नीचे कुर्ती का जो घेर है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था उसको मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये वाला पल्ला हमारा बड़ा है, नीचे वाला, ऊपर वाला पल्ला छोटा है, क्योंकि हमने फ्रंट वाले में आगे से 5 इंच कट किया था ना, जो 4.5 इंच पे कट किया था, तो इसकी वजह से हमें ये नीचे वाला पल्ला थोड़ा सा बड़ा रखना है, ऊपर वाला हमें फिटिंग का ही रखना है। जैसे कि मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा पीछे वाले पल्ला आएगा, ये वाला जो ऊपर वाला है, छोटा वाला जो पल्ला है, ये जो छोटा वाला है आप देख सकते हैं, ये छोटा वाला पल्ला है ना, तो ये हमारा बैक साइड में आएगा, और ये जो बड़ा वाला पल्ला है ये हमारा फ्रंट साइड में आएगा। तो अब आपको क्या करना है, बैक वाले की जो लंबाई, जैसे कि 14 इंच का हमारा जो टॉप पार्ट का था उसकी लेंथ हमने हटा दी है, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने वहां पे निशान लगाया ना, ये हमारा 14 इंच का जो टॉप पार्ट है उसकी लेंथ आपको माइनस करनी है। इसके बाद यहाँ से आपको फिटिंग की जो जितनी आप कुर्ती की लंबाई रख रहे हैं वो रखना है। तो मैं रख रही हूँ 46 इंच की लंबाई कुर्ती की, मेरी जो कुर्ती की लंबाई रहेगी वो 46 इंच पे रहेगी। तो इसमें मैंने 2 इंच प्लस कर लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के, जैसे नीचे फोल्डिंग में जाएगा आधा इंच ऊपर जाएगा, तो ये हमारा पूरा फिटिंग का आ जाएगा। तो ये बैक वाली की हमारी लंबाई है पूरी फिटिंग की, मतलब हमारी जो कुर्ती तैयार होगी वो 46 पे आके तैयार होगी। तो आपको क्या करना है, बैक के लिए आपको 14 इंच आपको ऊपर से टॉप पार्ट के लेंथ माइनस करनी है, और ये वाली लेंथ लेनी है 48 पे, ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसको पहले मैं वहां से जो बंद साइड है ना, पहले उसको मैं अलग कर लेती हूँ, बंद साइड से हमारा बैक वाला जो पार्ट है उसको कट कर देती हूँ। इसके बाद हम फिर फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं इसको कट कर देती हूँ, इसके बाद फिर आपको बताती हूँ। इसको मैं सेंटर से पहले अलग कर लूंगी। इसके जो मेरा फ्रंट वाला पार्ट है उसको रख के मैं सिंपल जो हमारी जो मार्क है मैं उसको लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने कहाँ से कितना मार्क किया हुआ है। ये जो हमारा बैक वाला पार्ट था उसको मैंने अलग कर दिया कट करके। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसको मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, इसको मैंने पूरा इस तरह से बिछा के रखा हुआ है। ये हमारा बंद वाला भाग है और ये हमारा खुला वाला भाग है। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने 14 इंच का जो टॉप पार्ट था हमारा उसकी लेंथ मैंने माइनस करी है ना। इसके बाद मैंने ये फुल लेंथ ली ही है यहाँ पे, ये देखिए 52 इंच पे मैंने यहाँ पे ये इसकी लेंथ ले रखी है। तो ये देखिए, हमारा जो बैक वाला पार्ट था वो कितने का था, वो पूरा 48 पे आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे ये 48 तो फिटिंग कर लिया है। इसके बाद ये जो मैंने लिया है वो मैंने 4.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। क्यों? क्योंकि जो हमने फ्रंट वाला पार्ट था उसमें 4.5 इंच जो आगे से कट किया था, तो इसके लिए मैंने ये जो 4 इंच है 4.5 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसमें मार्क कर लेना है। और आपको क्या करना है, ये देखिए, ये हमारा बंद वाला भाग है और ये हमारा खुला वाला भाग है कुर्ती के इधर। ये देखिए, इधर से ये हमारा जो खुला वाला भाग है, यहाँ से हमें, ये देखिए, यहाँ से हमें 4.5 इंच पे नीचे निशान लगाना है। ये मैंने ये जो लिया है ना वो 4.5 इंच है, जितना कि हमने फ्रंट में लिया था, है ना। तो ये यहाँ से हमें 4.5 इंच पे ये निशान लगाना है। इसके बाद इसको इस तरह से यहाँ पे इस वाले निशान से इस तरह से तिरछा मिला देना, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका निशान दिख रहा होगा आपको। तो ये वाला जो खुले भाग से आपको निशान लगाना, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने 5 इंच लिया हो तो आप यहाँ पे 5 इंच लगाएं। मैंने टॉप पार्ट में जितना आपने लगाया हो उतना ही लगाएं। तो मैंने जो टॉप पार्ट में निशान लगाया था वो 4.5 इंच पे लगाया है। तो यहाँ से मैंने इसकी जो लंबाई ली है वो 4.5 इंच पे ली है। इसके बाद इस वाले निशान को उस कोने पे इस तरह से सिंपल मिला दिया है। और आप सोचेंगे इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी लेनी है, वो जैसे कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेनी है क्योंकि हम इसमें गैदर्स भरेंगे। तो ये देखिए, वैसे तो हमारा जो टॉप पार्ट है वो 10 इंच का है। ये देखिए, हमारा जो टॉप पार्ट है वो 10 इंच का है चौड़ाई में। इसके बाद मैंने ये करीब इतना जितना मेरे पास एक्स्ट्रा था मैंने ये पूरा ले लिया। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6.5 इंच के आसपास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जिससे हमारे फ्रंट में गैदर्स पड़ जाएंगे, फ्रंट और बैक में। अगर आपको गैदर्स थोड़े से ज्यादा चाहिए तो आप थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा भी सकते हैं। मेरे पास इतना ही फैब्रिक था तो मैंने इस तरह से इसमें निशान लगाया और यहाँ पे इसकी चौड़ाई ये पूरी बराबर ले ली। अब हम इसको कट कर लेंगे, जो मैंने निशान मार्क किए हैं इसी पे सिंपल कट कर लेंगे। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए, जो हमने कुर्ती पे निशान लगाए थे यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। कटिंग करने का जब स्टिच होगा तो ये फ्रंट वाला जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से स्टिच होके आ जाएगा। तो फ्रंट का जो लुक है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये जो हमारा टॉप पार्ट है ना, इसके हम गले की पट्टी कट करेंगे। तो इसको 2 फोल्ड में मैंने फैब्रिक लिया अलग से, वो उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया। बंद भाग मैंने अपने साइड रखा हुआ है। इसके जो हमारा टॉप पार्ट है इसको ऊपर रखेंगे। इसको इसका जिस शेप में आपने गला कट किया हो ना उसको उसी शेप में उसको ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने ये पीछे जो बैक वाला पार्ट है मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ पट्टी की। तो मैंने बैक वाला पार्ट सिंपल राउंड में कट किया था, उसको रखते हुए सिंपल राउंड में मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। इसके बाद 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम फैब्रिक फोल्डिंग के लिए। तो जब आप फ्रंट के लिए पट्टी कट करें ना तो वी नेक में हमने कट किया तो सिंपल उसी तरह के उसको रखते हुए सिंपल ड्रॉ करते हुए एक्स्ट्रा 1-1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए उसको कट कर लेना है। तो मैंने इसकी पट्टी कट कर
लिए हैं। जब ये गले पे लगेगी तो इसको इस तरह से रखते हुए फोल्ड करेंगे। तो अब हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए स्टिचिंग के लिए मैंने ये फ्रंट वाला पार्ट लिया है और ये जो मैंने इसकी पट्टी कट करी इसको मैं सेंटर पे पहले वी शेप में है तो इसको सेंटर से एक पिन लगा दूंगी, इससे हमें सेंटर का अंदाजा रहेगा। तो ये सेंटर पे मैंने पट्टी लगा दी, इसको चारों तरफ से स्टिच लगा देना है। तो ये देखिए चारों तरफ से मैंने सिलाई लगाने का इसमें हल्के हल्के से कट लगा दी और सेंटर पे भी एक कट लगा दिया वी शेप में। कट इसलिए लगाना है क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे अंदर साइड तो झोल नहीं आएगा। तो ये देखिए इसको अंदर साइड इस तरह से पलटने के बाद अंदर से 2 फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और इसमें स्टिचिंग लगा लेनी है पूरे में, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ सिंपल उसी तरीके से ही लगाना है। अगर आपके पास अस्तर है तो आप सिंपल अस्तर से भी पलट सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से लगा दिया। अब हमारे जो नीचे वाला है इसको भी इसी से तरह से पलट देना है। तो मैं इसको पलट के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने पलट लिया, इसने भी मैंने अलग से पट्टी लगा ली। अब ये जो लेस है इसको मैं गले पे लगाऊंगी और ये नीचे साइड जो एरिया है वहां पे हम लगाएंगे कमर साइड से। बट ये जो मैं गले वाली जो लेस है मैं वो दूसरी लगाऊंगी क्योंकि ये वाली लेस ना खराब हो गई थी, इसलिए फिर मैंने ये देखिए ये मैंने गले पे लेस लगा ली और ये नीचे थी ना उधर भी लेस लगा लिया कमर साइड पे। आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं, आप पाइपिंग भी लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा लुक देगा। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, जो नीचे इसका घेर है ना उसमें गैदर्स देने हैं। तो ये देखिए पहले मैंने ये जो स्लीव है उस पर भी मैंने इस तरह की लेस लगा दी, जिससे क्या है कि हमारी कुर्ती का लुक थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए ये जो मेरा बैक पार्ट था ना उसमें मैंने पूरे में गैदर्स दे दिए थे। अब ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है ना उसमें हमें पूरे में गैदर्स देने, तो 4 इंच पहले आपको साइड फिटिंग के लिए छोड़ देना। ये मैंने जो 4 इंच है ना साइड में हम चौक बनाएंगे ना फिटिंग में जाएगा फैब्रिक, तो मैंने 4 इंच के आसपास ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। और बाकी जो फैब्रिक हमारा बच्चा है ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में हम इसमें गैदर्स दे देंगे। और इसके जो फैब्रिक का है ना इसका सेंटर आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए मैंने सिंपल मशीन से गैदर्स दे दिए और इसमें सिंपली सेंटर से रखते हुए टॉप पार्ट को मैंने अटैच कर दिया है। इसको ना टॉप पार्ट को मैंने ऊपर रखते हुए अटैच किया है क्योंकि मैंने लेस लगाई थी, तो इसलिए ऊपर रखते हुए आधा इंच अंदर फोल्डिंग कर अंदर फैब्रिक करते हुए इसको अटैच कर दिया है। और मैंने इसमें जल्दी जल्दी में ही सिलाई लगा दी थी। तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से लगाना है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए लेस लगने के बाद और इसका जो घेर अटैच होने के बाद कुछ इस तरह से इसका फ्रंट का लुक आ रहा है। मैंने पहले जो गले के लिए लेस दिखाई थी ना वो लेस खराब हो चुकी थी क्योंकि मैंने वो किसी लेस की जो चौड़ी वाली लेस रहती ना उसमें से मैंने कट किया था, तो इसलिए वो खराब हो गई थी। फिर मेरे पास ये लेस पड़ी थी, मैंने इसको लगा दिया। तो कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है। अब इसमें हम शोल्डर और स्लीव अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए शोल्डर स्लीव अटैच करने के बाद अब मैं इसमें फिटिंग लगाऊंगी। तो ये देखिए फिटिंग अब अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसको लूज ही रख रही हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा फिटिंग की नहीं चाहिए, तो इसलिए अब मैं लूज रख रही हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आप मार्क कर लेना, जैसा भी आप फिटिंग की पहनते हो तो फिटिंग के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे सारे में 1.5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा था हमारा, तो हमने 1.5 इंच पे पूरे में निशान लगा लिए हैं कमर पे भी और चेस्ट पे भी। और कमर से मैंने ना नीचे जो कट रखूंगी ना खुले साइड से जो चौक बनाऊंगी उसके लिए मैंने नीचे 5 इंच लिया है। मतलब पूरा जो हमारा कट की जो लंबाई रहेगी वो 19 इंच रहेगी। आप चाहें तो इसके जो कट है वो आप कमर से भी फिटिंग के भी रख सकते हैं, बट मैंने इसको हल्का सा नीचे रखा हुआ है, पूरा ऊपर से नहीं रखा है। तो जो भी मेरी फिटिंग थी उस पर इस तरह से मैं चौक से निशान लगा लूंगी, जिससे क्या है कि हमें स्टिचिंग करेंगे ना तो उससे आसानी रहती है। तो आप भी इसी तरीके से करिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नीचे कमर से मैंने नीचे 5 इंच तक का एक निशान लगाया जिससे हम चौक बनाएंगे सॉरी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ से ये देखिए ये मैंने 5 इंच लिया है कमर से, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से हम यहाँ तक मतलब हमारे चौक रहेंगे। तो अगर आप चाहें तो कमर तक भी रख सकते हैं। इस टाइप की जो कुर्ती रहती है उसके जो कट रहते हैं वो कमर तक भी रहते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें ना फिटिंग लगा ली थी और एक साइड के चौक भी बना दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसके जो चौक है वो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे कई लोग ऐसे चौक बनाते हैं तो कभी नीचे जो साइड से रहते हैं वो झोल आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी झोल नहीं आया। तो ये देखिए दूसरे साइड है ना, यहाँ पे हमने पहले नीचे जहां तक हमने ये देखिए पक्का कर दिया। इसके लिए जो 1.5 इंच का फैब्रिक है ना, जब हम चौक बनाएंगे ना, जैसे कि हमारे इस कुर्ती में ना 1.5 इंच का फैब्रिक साइड से बच रहा है ना, तो जब हम इसको यहाँ से हमने पक्का करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से बिल्कुल किनोर पे सिलाई लगानी है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा ये जो फैब्रिक जा रहा है ना, फिटिंग के बाहर वाला जो फैब्रिक जा रहा है वो 1.5 इंच तक ही जा रहा है। तो जब हम फोल्ड करेंगे ना तो 1.5 इंच तक के ही फैब्रिक को फोल्ड करना है। ऐसा नहीं रहेगा कि आपका फिटिंग के बाहर 1.5 इंच जा रहा है आप 2 इंच फोल्ड करें, तो क्या कि रहता है कि जो साइड के चौक रहते हैं ना वो उरेब में हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा स्टिचिंग में भी और बता दूंगी। होप कि आपको समझ में आ रहा है। मैंने कोशिश की आपको समझ आने की। बाकी ये देख सकते हैं जितना आप फिटिंग के बाद जितना भी आपको मेरा फैब्रिक दिख रहा होगा ना वो 1.5 इंच के आसपास ही है, क्योंकि मेरा 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही मार्जिन जा रहा था। ये देखिए इसको सेंटर से पहले इस तरह से आपको रखना है। ये देखिए जिस तरह से मैं रख रही हूँ सेंटर से आपको पहले सुई को इस तरह से अंदर करते हुए रखना है। ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ एक बार। देखिए इस तरह से करने का ये देखिए जैसे कि अब कोई क्या रहता है इस तरह से, जैसे तिरछा जा रहा है ना, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना जा रहा है उसको पूरा ले लेता है। ऐसे नहीं लेना है ना, जितना जा रहा है ना उसको नहीं लेना।
लेना। आपका जो एक्स्ट्रा मार्जिन कितना है 1.5 इंच, जहाँ से हमारा फिटिंग का 1.5 इंच है ना, तो ये देखिए मैंने 1.5 इंच को पूरा बराबर कर लिया। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें कोई उरेब भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे ना तो वो ऑलरेडी उरेब में जाता है, मतलब झोल खाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये एकदम स्ट्रेट है, कोई भी उरेब में मतलब झोल नहीं खा रहा है। अब इसको करते हुए आपको पूरा एकदम किनोर पे बिल्कुल बारीक सिलाई लगा लेनी है, किनोर पे लगानी, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आधा इंच के, ऐसा नहीं, बिल्कुल किनोर पे सिलाई लगानी है। तो मैंने इसको किनोर पे एक साइड सिलाई लगा दी है। ये देखिए इस तरह से कुछ दिख रहा है, कोई भी झोल नहीं आया है इसमें। अब ये जो हमारा दूसरा वाला है ना, उसको भी यहाँ पे इस तरह से सुई को अंदर करते हुए उधर दूसरा साइड भी इतना ही लेना जितना हमने इधर साइड लिया, क्योंकि दोनों साइड हमारा 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है। तो उसको भी इसी तरीके से ही करते हुए आपको पूरा स्ट्रेट रखना है, एकदम ऐसा कि आपका जो चौक वाला हिस्सा है ना पूरा स्ट्रेट आना चाहिए, सीधा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा उरेब में जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड से बिल्कुल किनोर पे सिलाई लगा ली। अब इधर साइड से हम इसको पलट देंगे तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों साइड कहीं भी कोई झोल नहीं आ रहा है। अब ये जो इधर साइड वाला जो एरिया है इसको 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। चौक जो हमारे हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे, साइड के जो चौक रहते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी ना तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से हम चौक बनाएंगे अभी। तो ये देखिए अभी इसका मैंने इस वाली ड्रेस का भी शूट नहीं किया है, बाकी आपको इसमें फाइनल लुक दिखा दूंगी मैं किस तरह से दिख रही है। और जब इसका शूट करूंगी तो वो वीडियो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देखने को मिल जाएंगे और शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी इसमें मैं यूट्यूब पे, तो वहां से भी देख लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद आपको सुई को यहाँ पे अंदर साइड इस तरह से करना है, इसके घोड़े को इस तरह से उठाते हुए, मतलब जो भी बोलते हैं इसको, इस तरह से उठाते हुए और यहाँ से इस तरह से करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है पूरे में। और यहाँ पे जब आप पलटेंगे ना तो सुई को अंदर होना चाहिए फैब्रिक के, इसके बाद आपको पलटना है ना। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको 2 फोल्ड में फोल्ड कर लूंगी तो जो हमारे सिंपल जो चौक है वो बन के रेडी हो जाएंगे। और नीचे साइड से जो रहेगा वो भी हम फोल्ड कर लेंगे बाद में। तो जो हमारी कुर्ती है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है पूरी। तो ये देखिए इसको भी मैं फटाफट से दोनों साइड से फोल्ड कर देती हूँ और नीचे से भी इसको फोल्ड कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको पूरे में डबल सिलाई लगा देनी है इस तरह से। इससे क्या कि बहुत अच्छे से फिनिशिंग तो बहुत जल्दी लग जाते हैं, बन जाते हैं चौक। मतलब अभी देखिए यहाँ से मैंने चौक जो बन गए हैं पूरे, आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी कोई भी उरेब नहीं आया। आप देख सकते हैं ये देखिए एकदम फिनिशिंग से बहुत अच्छे से बनते हैं, बहुत जल्दी भी बन जाता है। आप इस टाइप को जरूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए अब हम नीचे साइड से इसको फोल्डिंग कर देते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको अपनी कुर्ती का पूरा फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ कि जो हमारी कुर्ती है वो किस तरह से दिख रही है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि चौक आपके दोनों साइड के जो चौक है वो पूरा बराबर आना चाहिए। तो आप पहले मेजर कर ले, मैंने पूरा मेजर करने के बाद ही इसको पलटा है। तो ये देखिए अब हमारी जो कुर्ती है वो पूरी बनके रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसके फिनिशिंग से कुछ इस तरह से बनके रेडी हुई है। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कुर्ती कैसी लगी और इसकी कटिंग स्टिचिंग का वीडियो आपको कैसा लगा। होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।